नमस्कार साथियों, विश्व योग सेवा ट्रस्ट चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। सूक्ष्म योग की इस कड़ी में ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, इसके हम 9वां, 10वां, 11वां ये 3 चरण लेंगे और पहले चरण में हम 3 क्रियाएं करेंगे, दूसरे चरण में 1 क्रिया करेंगे और चौथे चरण में 1 क्रिया करेंगे। इस प्रकार से ग्रीवा की ये 5 क्रियाएं होती हैं। नेक ट्विस्टिंग के रूप में जानी जाती हैं, नेक एक्सरसाइज के रूप में जानी जाती हैं। और हम जानते हैं कि ब्रेन से जितने भी हमारी नर्व आती हैं और विभिन्न अंगों को संचालित करने के लिए, ऊर्जा के प्रवाह के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो सब एक ही मार्ग है, वो ग्रीवा है। ग्रीवा माने गर्दन, गर्दन माने नेक। यहाँ से होकर के ये सारे हमारी नाड़ियाँ जो होती हैं, नर्व ब्रेन होती हैं, वो पूरे अंग अंग एड़ी तक जाती हैं। तो इन 72,000 नाड़ियों को स्टिमुलेट करने के लिए हमारी ये ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया है। बहुत से विद्यार्थी लगातार पढ़ते हैं, लगातार लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल पर वर्क करते हैं, बड़े बड़े जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं वो चैनल पे स्टडी करते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, और उनको 135 डिग्री हम झुका करके हैं, तो पीछे एक तनाव, आगे एक दबाव लगातार रहता है। इसके कारण हमारे गर्दन में पेन आता है, गर्दन का मोटापा बढ़ता है और गर्दन की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसकी सुंदरता है, इसकी सुडौलता है, ये आकर्षण गर्दन का खत्म हो जाता है और हम लगातार फिर पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तो गर्दन के मोटापे को कम करने के लिए, इसकी सुंदरता को, सुडौलता को बढ़ाने के लिए और इसकी मजबूती और पुष्टता के लिए हम ये ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे गर्दन से ही आवाज निकलती है जिसको कंठ कहते हैं, और सरस्वती यहीं पर विराजमान होती है, ऐसा माना गया है। तो हमारा स्वर मधुर होगा, सुरीला होगा, तभी हमारी वाणी का इम्पैक्ट अच्छा होगा, प्रभाव अच्छा होगा, हम अपनी अच्छी बात कह पाएंगे, लोग हमसे प्रभावित होंगे। तो इस क्रिया से हमारी जो स्वर है, साउंड है, जो गले से निकलता है, वो मधुर होगा, सुरीला होगा। और कभी कभी देखे होंगे कि चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, वो भी हकलाते हैं, तुतलाते हैं। तो हकलाने तुतलाने की भी बीमारी, ये रोग ठीक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारा है, आने वाला है 21 जून, सबसे बड़े दिन को में मनाते हैं इसको, और पूरा विश्व इसको महोत्सव के रूप में मनाएगा। तो आयुष विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये प्रोटोकॉल जो 45 मिनट का संचालित है, उसमें पहली क्रिया सम्मिलित की गई है, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। प्रार्थना के बाद लूजनिंग प्रैक्टिस के रूप में, शिथिलीकरण के रूप में इसको जाना जाता है। तो चलिए हम पहले भाग की तरफ चलते हैं। पहले भाग में हम क्या करेंगे, अपने गर्दन को दाएं बाएं सांस के साथ विद ब्रीदिंग, यानी नेक एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग हमको करना है। तो हम सम स्थिति में खड़े हो जाते हैं, एड़ी पंजा मिला करके, हाथ दोनों बाजू में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधे, आंख खोलकर करेंगे। दाहिनी तरफ जाएंगे हम अपनी गर्दन को लेकर के, और हमारी चिन दाएं कंधे की तरफ जाएगी, दृष्टि दाहिनी तरफ, सांस को बाहर करेंगे। ब्रीथ इन, सांस को भरेंगे, सेंटर पे लाएंगे। ब्रीथ आउट, सांस छोड़ेंगे और अपनी गर्दन को घुमा करके बाईं तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारी चिन बाएं कंधे की तरफ, दृष्टि भी बाएं कंधे की तरफ जाएगी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, रिलैक्स। ये पहली क्रिया थी, यानी 9वीं क्रिया की ग्रीवा शक्ति का पहला पार्ट। जैसा हम कपड़ा धोने के बाद निचोड़ते हैं ऐसे और उसका पानी निकालते हैं, वैसी हमारी गर्दन की जितनी भी यहाँ से नाड़ियाँ जाती हैं, उनमें स्टिमुलेशन इस प्रकार का होता है, और जिससे उसका तनाव मिटता है और एक रिलैक्स आता है, दिमागी तनाव मिटता है, शांति आती है और फिर से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ये वाइब्रेशन हमारे ब्रेन तक जाता है, हर नस नाड़ी तक जाता है, यहाँ तक कि वैगस नर्व भी यहीं से आई हुई और प्रत्येक अंग तक जाती है, उसका भी स्टिमुलेशन होता है। दूसरा पार्ट है कि अपनी गर्दन को मैक्सिमम पीछे की तरफ ले जाना, सांस को भरते हुए। जब हम पीछे ले जाएंगे तो आगे एक खिंचाव होगा, पीछे एक दबाव होगा। ये खिंचाव और दबाव ही जादू की तरह, सर्वाइकल इससे ठीक होता है, जो सर्वाइकल पेन होता है, चेस्ट के आसपास की मसल्स, कंधे की मसल्स ठीक होती हैं। बहुत अच्छी क्रिया होती है और कंठ सुरीला होता है इससे। तो ब्रीथ इन, पीछे ले जाएंगे मैक्सिमम स्थिति में और आकाश की तरफ देखना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन,
आउट, रिलैक्स। ऐसे 10 राउंड्स करना है, आगे पीछे। ऊपर ले जाते समय सांस भरेंगे, नीचे ले जाते समय सांस को छोड़ेंगे। इसका तीसरा पार्ट है, अपना जो कान है दाहिना और दाहिना कंधा, गर्दन को इतना सांस छोड़ते हुए दाहिने कंधे की तरफ ले जाना है कि कान कंधे को छूने लगे, और उस दशा में हमारे लेफ्ट साइड में खिंचाव होगा। इस खिंचाव को अनुभव करना है, और इस तरफ दाहिने साइड में एक दबाव होगा, पॉइंटेड प्रेशर होगा, जिसको हमें अनुभव करना होगा। और इसी तरह से जब हम बाईं तरफ करेंगे, मैक्सिमम स्थिति में ले जाएंगे, कान को बाएं कंधे की तरफ स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे, तो हमारे राइट साइड में एक खिंचाव आएगा साइड में, और लेफ्ट साइड में एक पॉइंटेड प्रेशर होगा। और इन दोनों चीज़ों को अनुभव करते हुए इस क्रिया को 10 राउंड्स करना है। ये भी साइड से हमारी जो गर्दन होती है वो सुडौल सुंदर बनती है। ब्रीथ आउट, बाईं तरफ खिंचाव का अनुभव करते हैं, दाहिनी तरफ दबाव का अनुभव करते हैं। ब्रीथ इन, सेंटर पे लाते हैं, ब्रीथ आउट। इसके बाद आता है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का मुख्य दूसरा भाग। अब दूसरे भाग में एक क्रिया है केवल नेक की रोटेशन, गोल गोल गर्दन को घुमाना। आगे गर्दन को लाएंगे, सांस भरेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे। आगे से सांस भर के गोल गोल घुमाते हुए आगे लाकर सांस को छोड़ना। ऐसे 3 चरण हमको करने हैं। सांस लें, कंधे से कान को स्पर्श कराते हुए, पीछे से मैक्सिमम लाते हुए, बाएं तरफ कान छुआते हुए, और सांस को छोड़ें। यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज वे में करेंगे। सांस को भरेंगे बाईं तरफ से ला करके, और दाईं तरफ से सांस को छोड़ेंगे। रिलैक्स। ये सारी क्रियाएं आंख खोल करके करना है। और अब ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का जो तीसरा पार्ट है, उसमें एक क्रिया है, वह है केवल गर्दन के विकास के लिए इन नाड़ियों का एक संकुचन और प्रसारण। वो कैसे करेंगे? हम सांस को छोड़ेंगे, पेट को पिचकाएंगे, और फिर सांस को तेजी से भरते हुए, और हमारी जितनी नसें हैं गर्दन से यानी दिमाग से जो शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती हैं, उनमें एक स्टिमुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? सांस को छोड़ेंगे, पेट पिचकाएंगे, रिलैक्स। तो ये क्रिया से हम देखते हैं कि हमारे एक सकारात्मक परिवर्तन गर्दन के आसपास आता है। इन तीनों क्रियाओं में, जिनमें पहले में हमने 3 भाग किए थे, दूसरे में 1 भाग किया था, कुल मिला के 4 भाग हो गए, और तीसरी मुख्य क्रिया में हमने 1 भाग किया। ये नेक एक्सरसाइज की 5 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के गर्दन के रोगों को ठीक करने में रामबाण सिद्ध होता है। आजकल बगैर मोबाइल के जिंदगी सुगम नहीं है, तो रेगुलर हमको 135 डिग्री पर गर्दन को आगे झुका करके रखना पड़ता है, चाहे वो लैपटॉप की वर्किंग हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल की हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक। जब भी हम पुस्तक भी पढ़ते हैं तो भी हमारी गर्दन थोड़ा झुकी रहती है। लगातार पढ़ते रहने से हमारे गर्दन में पेन आता है और वो बेडौल होने लगती है, जिससे इरिटेशन आता है, मानसिक रोग बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है, यहाँ तक कि अवसाद भी बढ़ता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, लर्निंग पावर घटती है। तो ये इस एक्सरसाइज इन सारी समस्याओं का एक ज़बरदस्त समाधान है। तो इसका अभ्यास करने से विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे, बूढ़े भी लाभान्वित होंगे, जवान भी लाभान्वित होंगे, और किसी पेशे से जुड़े हुए जो बंधु होंगे, जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का प्रयोग करके अपनी गर्दन को बिगाड़ लेते हैं, उनके लिए भी ये रामबाण सिद्ध होगी। धन्यवाद।